एक तो 500 सालों से राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा थी। फिर वहां करीब 150-200 जहाज आ गए, तो उसमें पूरा जो तंत्र था वो छोटा सा था, क्योंकि अयोध्या में पहले कोई जहाज उतरा ही नहीं था। अभी हवाई अड्डा बना, एक हवाई पट्टी और सैकड़ों जहाज उड़ने वाले। फिर मौसम खराब हो गया, देहरादून हमें उतरना था, तो फिर देहरादून उतारने के बजाय दिल्ली ले जा टेका, और दिल्ली से फिर हम यहाँ आए आपके पास अभी। तो ये तो यात्रा की बात थी, लेकिन जो यात्रा है, चलो प्राणायाम थोड़ा और कर लेते हैं। अयोध्या में जो वातावरण हमने, जो नजारा, जो दृश्य हमने 2 दशक पहले देखा था और जो पिछले 2 दिनों में देखा, अब उसमें एक नई ऊर्जा है, नई चेतना है, नई प्राण है, नया स्वाभिमान है, नई पहचान है। पूरे अयोध्या में हजारों लाउड स्पीकर्स लगे होंगे और 24 घंटे राम धुन बज रही है, कहीं राम स्तोत्र बज रहा है, कहीं लोकगीत बज रहे हैं, अवधी में, भोजपुरी में, हिंदी में, यहाँ तक कि कन्नड़ में, तमिल, तेलुगु में, बांग्ला में, अपने अपने भाषाओं में इष्ट की आराध्य के लिए। कल हम जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में थे, तो ऐसे तो दूरदर्शन से तो सारे देश ने ही दर्शन किए, लेकिन नज़दीक से रामलला के दर्शन से पहले एक छोटा सा वीडियो डाल दिया आचार्य जी ने। लगभग 70-80 लाख लोगों ने, मतलब लोगों को कल तो जैसे राम भक्ति का प्रवाह हमने कल देखा, वैसा इस देश में उभर करके नहीं आया था तो सही। राम तो रामो विग्रहवान धर्म, उसमें हमारे भाई राकेश जी ने एक छोटा सा भजन डाल दिया। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। और अब तो ये भजन भी सब सीधे करने पड़ेंगे, प्रतीक्षा के थे सारे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आए हैं। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे,
अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब हम दर्शन करके लौट रहे थे, तब कल एक बात तो थी, कोई वीआईपी नहीं था। सब मंदिर परिसर में बस कोई दाएं बैठा था, कोई सामने बैठा था, कोई ऐसे ही था और कुछ नहीं था। तो हम द्वार के सामने बैठे हुए थे। जब मंदिर में दर्शन करके वापस आ रहे थे तो वहीं पर अमिताभ बच्चन भी धक्के खा रहे थे और मुकेश अंबानी भी। बड़े वीआईपी बनते हैं ना, 50-50 लोगों को दाएं बाएं लेकर के चलते हैं अमिताभ बच्चन जी। आते समय फिर जब वहां से लौटे तो फिर वही 50 आदमियों का घेरा। मैंने कहा अमित जी ऊपर क्या हो रहा था? बोले बाबा जी ऊपर तो रामदेव मालिक थे। तो जो है मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी, उनका बालक आकाश आदि पूरा परिवार आया था। ये बात तो है। कल राम जी के, भगवान के दरबार में सब एक समान है, इसका भी प्रत्यक्ष दर्शन हमने किया। खैर चलो थोड़ा और बोले जी आप आ गए तो बोर कितनी करवा लो। करो। सारे कलाकार, उनको भी एक खूंट में जगह दे रखी थी। तो वहीं पर वो क्या नाम है, महादेवन, शंकर महादेव, कैलाश खैर भी, हमारी बहन संध्या भी, सब वहीं टिके हुए थे। करीब 250 देश के कलाकार, जो एक करोड़ रुपए एक बार गाने के लेता है, वो सोच रहा था मुझे एक बार गाने को मिल जाए तो मेरे भी वहां खुल जाएंगे, मेरी भी आहुति लग जाए। और गाने भी, धुन भी लिमिटेड थी, तो उसमें कितनी करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव